हमास के खिलाफ छिड़ी जंग को इजराइल अब निर्णायक दौर में पहुंचाने की कोशिश में लग गया है। इजराइल ने जमीनी हमले की तैयारी तेज करते हुए हमास को चेतावनी दी कि वो जल्द ही गाजा में दाखिल होगा और आतंकियों का खात्मा कर देगा। गाजा पट्टी में घुसकर हमास का सफाया करने के लिए इजराइल ने फुल प्रूफ प्लान भी तैयार कर लिया है। इजरायली वायुसेना लगातार हमास के ठिकानों पर बम बरसा रही है। गाजा पट्टी की इमारतों के बीच से उठता धुएं का गुबार हर बीतते पल के साथ और तेज होता जा रहा है। गाजा पर लगातार एयर स्ट्राइक के साथ इजरायली सेना जमीनी कार्रवाई करने की भी तैयारी कर रही है। हमास को सबक सिखाने के लिए इजरायल के सैनिक लगातार ट्रेनिंग ले रहे हैं। दरअसल इजरायली सेना गाजा पट्टी में घुसकर हमास के ठिकानों को तबाह करने की तैयारी और प्लानिंग में जुटी है। इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रमुख ने माना कि गाजा पट्टी में घुसने पर हमास की तरफ से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनके सैनिक हमास को करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ניכנס לרצועת עזה, אנחנו ניכנס למשימה מבצעית מקצועית להשמיד את הפעילים של חמאס, את התשתיות של חמאס, ואנחנו גם נזכור בראש שלנו את התמונות והמראות והנופלים משבת לפני שבועיים. इजरायल ने साफ कर दिया है कि वो गाजा में हमले और तेज करेगा, इसीलिए उसने आम लोगों को दक्षिण की ओर चले जाने की सलाह दी है। נו דרומה, אנחנו נמשיך לתקוף באזור העיר עזה ביתר שאת ונגביר את התקיפות. הציוד ההומניטרי שנכנס לאונר"א, עליו אנחנו מפקחים, זה שנכנס ממצרים, עליו אנחנו מפקחים עכשיו בבסיסי אונר"א לבד. दरअसल इजरायल ने हमास का जड़ से सफाया करने के लिए फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। दावा किया जा रहा है कि इजरायल ने जमीनी हमले की तैयारी पूरी कर ली है। इजरायल के रक्षा मंत्री गैलेंट के मुताबिक पहले इजरायली सेना का लक्ष्य है कि गाजा में घुसकर ऑपरेशन किया जाए, यानी हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर पर चोट करने का प्लान है। इसके बाद रिहायशी इलाकों में कम तीव्रता से ऑपरेशन चलाया जाएगा ताकि टारगेट सिर्फ आतंकी ही बने। वहीं आखिर में इजरायल के लोगों के लिए न्यू सिक्योरिटी सिस्टम को स्थापित किया जाएगा। שלושה שלבים עקרוניים. ראשית, אנחנו נמוטט את ארגון החמאס, נשמיד את התשתיות הצבאיות שלו והשלטוניות שלו. זה דבר ראשון. זה שלב שלא יהיה קל, יהיו לו מחירים. אנחנו נצטרך פה את התמיכה של כולנו על העניין הזה בצה"ל. שלב הבא אחריו יהיה יותר ממושך. हालांकि गाजा में स्थापित किए जाने वाले न्यू सिक्योरिटी का खाका क्या होगा, इस पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन ये तय है कि इजरायल हमास पर सबसे बड़ा वार करने की तैयारी में है। इसके लिए रणनीति तय हो चुकी है। इस बीच इजरायली एयरफोर्स के गाजा पट्टी में हमले लगातार जारी हैं। इस वक्त इजराइल की तरफ से हवाई हमले गाजा पट्टी में हमास के आतंकी ठिकानों पर जारी है। युद्ध के मैदान में हूं, मेरे पीछे आप देखिए, तुरंत अभी इजराइल की सेना की तरफ से यह हमला किया गया है हमास के उन आतंकी ठिकानों पर जो गाजा पट्टी में हैं। धुएं का गुबार आप देख पा रहे हैं किस तरह से ऊपर उठता हुआ आपको दिखाई देगा। गाजा पट्टी में अभी तुरंत यह हमला किया गया है इजराइल वायुसेना की तरफ से, क्योंकि हवाई हमले में लगातार हमास के आतंकी ठिकानों को यहाँ पर इजराइल की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। और इजराइल ये कह रहा है कि हमास के आतंकियों को वो पूरी तरह से उनका अंत कर देगा और उसके बाद ही रुकेगा। हमास को शह दे रहे लेबनान की ओर भी इजरायल ने चौकसी बढ़ा दी है। इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी बमबारी की है, जिसका वीडियो खुद आईडीएफ ने जारी किया है। इजरायली सेना ने यह भी कसम खाई है कि हमास के चंगुल में फंसे अपने 30 मासूमों को भी वापस लाने के लिए वो कुछ भी करेगा। और इजरायली आर्मी की तैयारी भी गाजा में घुसकर हमास के आतंकवादियों को जहन्नुम में पहुंचाने की है। इंतजार है तो बस नेतन्याहू की हरी झंडी मिलने का।
गाजा बॉर्डर से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।